आप देख सकते हैं मेरे जीवन की पहली उड़ान, और हम अभी राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पर हैं। पहली फ़्लाइट की अगर हम बात करें तो हम ये देखें भोपाल से जाने वाले हैं दिल्ली, और लगभग 8:25 की फ़्लाइट है। और दिल्ली पहुंचने के बाद में हम जाएंगे दिल्ली से, ये देखें, सेकंड फ़्लाइट हैदराबाद के लिए, जो कि लगभग 11:30 बजे दिल्ली से निकलेगी, और लगभग 2 बजे के लगभग हम पहुंचेंगे। पूरा काफ़ी बढ़िया ये अनुभव है, और पहली बार है तो स्वैग सी बात है, एक अलग ही अनुभव होगा। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी जिन्होंने मुझे पीछे सपोर्ट किया। और ये जो चीज़ें हैं ये समझिए ये बस शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत आगे जाना है हमें। पहली उड़ान काफ़ी ख़ास होती है, उसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल से तो बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाती है। जितने भी मेरे कैटेगरीज YouTube चैनल और फेसबुक इंस्टा पे जो भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर वाले जितने भी सदस्य हैं मेरे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनको धन्यवाद। बाकी जैसा भी है आगे दिखाते हैं हम पूरा। बढ़िया, काफ़ी अच्छी सीट है। ये लगेज है 6 किलो के लगभग लगेज है, इससे ज़्यादा हम लगेज लेके नहीं आए। बढ़िया, सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया है, भाई साहब आ गए हैं भैया और तिवारी जी की कृपा से आज पहली बार इतने जल्दी उड़ने का अवसर। नहीं तो लगभग ये सोचा था भैया कि 2-5 लाख नहीं होंगे जब तक तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बाकी बोला ही जाता है कि अच्छे गुरुओं के कारण भगवान ही मिल जाते हैं, तो हमें तो फ्लाइट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो इस तरीके से ये वेटिंग लॉन्ज है, यहाँ पर बैठेंगे और फिर लगभग 7:55 में हमारा बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, शानदार। तो बिल्कुल बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। आप अगर देखें तो कुछ इस तरीके से नीचे जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर हैं। यहाँ से हम आते हैं तो हमें चेक इन होता है। चेक इन के बाद में आगे आप वहाँ देख रहे होंगे, तो वहाँ जो भी हमारा सामान रखा होता है उसे सिक्योरिटी चेक इन कहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर हम वेटिंग एरियाज़ में आते हैं, तो ये वेटिंग एरिया है। बाकी आगे अगर आप देख रहे हो, हम उस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्लेन लगते हैं, और यहीं से हमें अंदर जाने के लिए व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर सभी वेट कर रहे हैं। बाहर देखिए कुछ इस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी होती है। बाहर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर आके प्लेन लग जाते हैं और हम लोग इसी गेट से प्लेन में चढ़े जाते हैं। बने रहिए। यही एयर इंडिया का प्लेन आया है, इसी में हम जाएंगे। लोग उतर रहे हैं, सामान उतर रहे हैं कुछ इस तरीके से। AI 1886। अच्छा, नाम इसका? फ्लाइट का नंबर है। अच्छा, फ्लाइट का नंबर है। ये सवाल सबसे बड़ा है, डीजल पेट्रोल क्या डलता है? ये जेट फ्यूल अलग होता है। जेट फ्यूल अलग होता है। फार्मूला 1 में जो डलता है शायद वही या दूसरा? नहीं अलग होता है, जेट फ्यूल अलग ही होता है। इसमें तो एथेनॉल नहीं होगा। Air India passengers are requested to kindly keep their small hand luggages under the seat. हम अंदर जा रहे हैं। बढ़िया, ये हमारा प्लेन लग चुका है और हम अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से रिवर्स खींचने के लिए। बिल्कुल आखिर में हम पहुंच गए, अंदर जाने वाले हैं। ये है जो एरोप्लेन को धक्का देता है और उसे सीधा करता है यहाँ से टो से जोड़ के, और फिर वो रनवे से उड़ान भरता है। बढ़िया, देखते हैं सब क्या स्थिति है। ताकि आपके सहयात्री आगे बढ़ सके। किसी की सहायता के लिए आप कैबिन क्रू से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
May I have your attention, please? As we settle in, we request. इस तरीके से ये सीट नंबर होता है। हमारी 23C है, तो ये FET ऐसे नंबरिंग चलती जाती है। सीट पे बैठते जाते हैं और बैग ऊपर बढ़िया रखते जाते हैं। और छोटे बैग को सामने वाली सीट के नीचे रखें। आपातकालीन निकास वाले रोज में बैठे यात्री अपने बैग्स ऊपर बने सामान कक्ष में ही रखें। कृपया आयल क्लियर रखें ताकि आपके सहयात्री आगे बढ़ सकें। किसी की सहायता के लिए आप कैबिन क्रू से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। May I have your attention, please? As we settle in, we request you to place only one hand baggage in the overhead. विशेष लाभों का अनुभव मिली हुई रहती है। अच्छा, मिली हुई रहती है। सेवा का आनंद ले और अपनी उड़ान सुखद हो। धन्यवाद। बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन ठंडक के लिए लाइट ऐसे लगे तो ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से खुला हो। Our flight AI 1886 is from Delhi, Bhopal to Delhi, and the flight time is expected to be 1 month after our धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, एकदम से बढ़ रही है। नहीं वो तो थोड़ा तो करेगा ना मैंने। बिल्कुल। तो ये समझिए अभी आगे से उठा हुआ है और ऐसा लग रहा है बड़े झूले में बैठे। धीरे धीरे ये समझिए बादलों के ऊपर होते जाएंगे। 400 कितने तक जाता है भैया ये? 1000 तक। मतलब लग ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है, बस ऊपर नीचे जब होता है तब अलग फील होता है। A320 अब आ गए बादलों के ऊपर। अभी नहीं आए। ध्यान दीजिए, सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया गया है। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि बैठते समय अपनी सीट बेल्ट लेकर बांधे रखें। विमान में शौचालय के स्वच्छता बनाए रखने में हमारी मदद करें। आपके अनुरोध है कि कचरा शौचालयों में बनी हुई। ये देखें हमारा सभी का नाश्ता इस तरीके से बढ़ता हो। ये चटपटा आइटम है और ये बढ़िया मीठा भैया के अनुसार। पानी की बॉटल तक ऊपर। देखें आप कुछ इस तरीके से केवल बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा नीचे। और कानों में अगर बात करें तो हमें जैसे कान कोचक जाते हैं ना, उस टाइप का फील आ रहा है। बाकी जब ये हिलता है तब बड़ा अजीब सा लगता है। अभी आगे से ऊंचा होता है, पीछे से ऊंचा इस टाइप। बाकी सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है जब हम लैंड करेंगे। तो बिल्कुल बने रही वीडियो। ये स्थिति है। अब ये समझिए, ये देखें दिखने लगा है शहर बादलों के ऊपर। अभी हम उड़ रहे हैं और लैंड होने वाला है, फील हो रहा है। ये देखिए बादलों को काटता हुआ ये नीचे जा रहा है। अभी बादलों में हम जैसे बादल छटेंगे नीचे का नज़ारा आपको दिखाई देगा। देखिए अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल ही बादल है। ये देखिए धीरे धीरे देखिए बादल ही बादल। झटके फील हो रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे दिखता जा रहा है। साफ हो रहा है। बादल आ रहे हैं बीच में।
नीचे पहुंच गए। ये देखिए बिल्कुल नीचे पहुंच गए। ये देखिए बिल्कुल रनवे पे आ गए। उतरेगा उतरेगा। ये देखिए ये उतर गया। ये खतरनाक स्थिति। ये पूरे खुल गए, पूरा खुल गया। खतरनाक लगता है। पूरे खुल गए। ऊपर से बैग उठा लिया। इस तरीके से हम लोग उतर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरी कहानी है हमारी आज की। तो कुछ इस तरीके से हम नीचे आ चुके हैं। अब ये समझिए हम प्लेन से निकल चुके हैं और अब इस तरीके की जो बस आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके की बस से हम जा रहे हैं हमारे टर्मिनल तक। देखें भीड़ लगी हुई है। इस तरीके की बसेस होते हैं, इनमें आप इधर पैदल भी नहीं चलना भाई साहब, पैदल भी नहीं चलना। देखिए जैसे वो बस जा रही है वैसे ही हमारी ये बस है। और ये देखिए इस तरीके से सही है। वो एकदम बात चलने में रहेगा। वहाँ लग जाएगी और हम लोग उतर के हमारी अब यहाँ से लगभग 11:30 बजे, लगभग हाँ 11:30 बजे दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट है और लगभग 2 बजे हम लोग हैदराबाद पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये तेल डलता है प्लेन स्काई के। हम लोग दिल्ली तो आ चुके हैं। अब यहाँ से हम उतरे हैं टर्मिनल 2 पर। अब हमें टर्मिनल 3 पर जाना है। तो बिल्कुल भीड़ देखिए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी जगह। देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। उसके साथ साथ बड़ा बहुत ज़्यादा है। 1 से 1.5 घंटा तो केवल हमें ये समझिए इस टर्मिनल से उस टर्मिनल जाने में लग जाता है। काफ़ी बड़ी जगह है, विशेष बड़ी। ये तो डोमेस्टिक है, आप देखें डोमेस्टिक ट्रांसफ़र। अगर हम इंटरनेशनल में जाते हैं तो इंटरनेशनल में देखिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ये देखिए रेलगाड़ी भाई साहब, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़, कितना ज़्यादा चलना पड़ता है। अभी हम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं और अभी टर्मिनल 3 पर नहीं पहुँचे हैं। हर जगह व्यवस्थित नक्शे बनाए गए हैं जिससे देख सकें हम कि कहाँ में जाना है और कहाँ पहुँचे। देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा नक्शा बनाया गया है कि आप यहाँ से कहाँ पहुँचे। तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई इसीलिए ज़रूरी है कि कोई यहाँ खड़ा भी कर देगा तो पहुँच नहीं पाओगे आप। लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा हमने चल लिया। उसके बाद हमें अभी टर्मिनल 3 पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। ये स्थिति है भैया दिल्ली की। ये तो डोमेस्टिक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल में, देखिए कितना ऊंचा, कितना बड़ा। अब 2.5 से 3 किलोमीटर चल लिया हमने, अभी भी हम नहीं पहुंच पाए हमारे पहुंचने वाली जगह पर। अब देखते हैं, जाते हैं। खुद भी चल रही है और हम भी चल रहे हैं। इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं। लगभग 20 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग चल पा रहे हैं। देखिए कितना तेज़ विनोद भाई आगे जाते हुए। इससे क्या होता है, स्पीड दुगनी हो जाती है और हमें जहाँ जाना है वहाँ दुगनी तेज़ी से हम पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लगभग मेरे हिसाब से 2nd या 3rd फ्लोर पर पहुँचने वाले हैं और स्पीड भरोसा मानिए 20 किलोमीटर
प्रति घंटे से भी ज़्यादा। ये देखिए शानदार। और यहाँ पर भी गाड़ियाँ, 3rd फ्लोर पर गाड़ियाँ भाई साहब। ये देखिए 3rd फ्लोर पर देखिए ये आ चुके हैं फिर से। शानदार। अब हमारी दूसरी कहानी दिल्ली से हैदराबाद चालू हो चुकी है। आधार कार्ड टिकट हम दिखाएंगे जब जाके हमें अंदर जाने को मिलेगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ कैसी जाएगी। 3 से 4 फ्लोर का ये पूरा हिसाब किताब है। हाँ, काफ़ी बड़ी जगह, काफ़ी बड़ी जगह। ये समझिए लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल गए होंगे भैया। आधा किलोमीटर तो हाँ ये फ्लाइट होता है इधर तक आए जी, तो 1 किलोमीटर। सही बात, सही बात 1 किलोमीटर इधर होगा जी। मेरे हिसाब से आप नहीं होते तो हम तो ये नहीं पकड़ पाते। क्यों? ये तो क्लियर क्यों जी, अपन तो नहीं पकड़ पाते। अब आपको इतना पता है, उसके बाद इतने हैरान हो रहे हम लोग तो पढ़ पढ़ के मर जाते, उसके बाद नहीं पहुंच पाते। जूते वूते उतरवाने का तो अभी लग गया पहले का। हाँ, बार बार ये सामान निकालो, ये बड़ी खतरनाक कहानी। बाकी नहीं उतरवाते थे। अच्छा अभी अभी हो रहा है हाँ, पहले जो अलग से लेके आते थे ना जी। तो वो जरूर उतरवाते थे जी ये देखिए बढ़िया योगा, योगा से ही होगा। योगा से ना होगा भाई। बाइक पे भी होगा। अब पहुंचने वाले हैं हम हमारे चेक इन पर। हमारी फ़्लाइट 11:30 की है, लगभग 10:30 बजे बोर्डिंग है। लगभग 10:50 हो चुके हैं। जल्दी जल्दी जा रहे हैं जिससे छूट ना पाए, कम से कम कार्यक्रम तो हो ही जाए। ये देखिए अगर फ्री होते तो यहाँ बैठ के आराम से मसाज भी ले सकते थे। बाकी अभी पहुँच जाए वही बड़ी बात है। देखते रहिए, ये दिल्ली का नज़ारा। बाहर देखिए शानदार, बाहर का व्यू देखें। ये देखिए डिफेंडर, इतने ऊपर डिफेंडर खड़ी हुई, शानदार। इस चीज़ से काफ़ी सहूलियत मिलती हुई, स्पीड डबल हो जाती है हमारी। ये खुद भी चलती है, हम भी चलते हैं, तो सफ़र आधा हो जाता है ये समझिए, नहीं तो हम पहुंच नहीं पाते। देखिए जैसे लंबा जाना है आपको और आप आराम करना चाहते हैं तो इस प्रकार से व्यवस्था है दिल्ली एयरपोर्ट पर। जैसे हमारा 2 घंटे है तो हम तो चेक इन बोर्डिंग यही कर पाएंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। ये देखिए जाता हुआ, उड़ता हुआ, देखिए प्लेन उड़ता हुआ। ये देखिए अब भी मेरे सामने उड़ा है जस्ट। ये अभी शानदार। तो यहाँ बता रहे थे कि अगर आपको काफ़ी समय है, 3 से 4 घंटे हैं, लेटना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ये व्यवस्था की गई है जिससे आप आराम से लेट सकें। और यहाँ का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो व्यू की तो बात ही अलग है भाई साहब। ये देखिए एयर इंडिया का ये प्लेन खड़ा हुआ, पीछे एक और, वहाँ एक और, एक यहाँ, और ये मेरे हिसाब से शायद उड़ने वाला है। इस तरीके से माहौल बना हुआ। 350 काफ़ी बड़ा। यहाँ तो बहुत सारे खड़े हुए हैं जी। हम लोग के अभी जिसमें बैठ के आए ना, जी छोटा भाई नहीं फरारी थी ये, वो समझ लो क्या थी, वो फॉर्च्यूनर थी जी। आप तुम सीधा डिफेंडर में बैठे। अरे डिफेंडर ही डिफेंडर खड़ी यहाँ तो, इसीलिए बाहर डिफेंडर खड़ी करे थे। पर जी कैसा लग रहा है? बढ़िया, एक नंबर बढ़िया। ये समझिए काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार। परेशानी हुई कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आने पे लगभग आधा घंटा परेशान रहे, लेकिन बढ़िया मिल गई फ्लाइट। अब जा रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या स्थिति है। लगभग बोर्डिंग हो चुकी है, 11:30 बजे यहाँ से उड़ेंगे और लगभग 2 बजे के लगभग वहाँ पहुँचने के पूरे आसार है। देखते हैं क्या होता है आगे। ये 2 का हो गया। ठीक है, बाकी काफ़ी बड़ा है भैया, वो देखो उड़ता हुआ, वो निकल गया।
लगातार फ्लाइटें यहाँ चलती रहती हैं, कोई ना कोई। देखो काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट। यहाँ से विंग्स दिख रहे हैं, ये देखिए छोटा ही है, ये बड़ा है, बहुत बड़ा, बिल्कुल एयरबस। हाँ ऐसे ही लग रहा है, ये डोमेस्टिक के लिए छोटा ही रहेगा। ये देखिए इसमें धुआं ही धुआं, ठंडक की व्यवस्था है। मेरा 29 भी है, भैया का वहीं है, देखते हैं कहाँ है कैसा है। ये हमारी सेकंड फ्लाइट फिर से उड़ रही। उड़ने पे अजीब फील होता है। समय लगभग 11:36। अब देखिए स्पीड बढ़ी, रनवे पर पहुंच चुका है जी। ये देखिए बहुत सही, बहुत तेज, एकदम से बहुत तेज। तरीके से पैक सारी चीज़ें हैं, कटलरी है, ये पेस्ट्री, कॉफ़ी, ये छोले पराठा है। खोलते हैं और खाते हैं, फिर बताते हैं कैसे। इस तरीके से ये पूरा बांट रहे हैं। देखें हम अपनी सीट बदलकर पीछे आ चुके हैं, हम पहले बैठे थे आगे, भैया के पास। फिर हमने कोशिश की विंडो सीट मिले, और देखिए इस तरीके से कुछ दिखाई देता हुआ, देखिए कितना शानदार। नीचे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे गूगल अर्थ हम जूम करके देख रहे हो, पूरा नीला नीला बादलों के ऊपर। काफ़ी रोमांचक और बहुत ज़्यादा शानदार। जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम इस नज़ारे की। देखिए बादल जो हमें नीचे से दिखाई देते हैं वो ऊपर के इस प्रकार धुएं के रूप में दिखाई देते हैं। ये देखिए ऐसे, ये बादल क्रॉस हो रहे हैं, ये धुआं नहीं है। नीचे देखिए ये वो बादल, यही बारिश कराते हैं। नीचे अभी फ़्लाइट उतरेगी तो आप देखिएगा वहाँ बिल्कुल धूप नहीं होगी, छाँव होगी, और हम बादलों के ऊपर हैं इसलिए यहाँ पर धूप है। क्या माया है भगवान की। देखिए इस तरीके से ऊपर से कुछ दिखाई देता है, नीचे जहाँ हमें बादल दिखाई देते हैं, और ये हम बादलों के ऊपर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर। नीचे मैं जूम करके दिखाने की कोशिश अगर करूं, देखिए इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। इस तरीके से ज़मीन ऊपर से दिखाई देती है। और अगर बात करें ऊंचाई की तो लगभग 12,000 फीट ऊंचाई पर अभी हमें ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, देखें। और अगर स्पीड की बात करें, गति की, तो लगभग
800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम उड़ रहे हैं। काफ़ी शानदार लग रहा है। देखिए ऊपर देखिए बादल, नीचे और बादल। ये देखिए फ्लाइट मुड़ती हुई हमारी, शानदार, बहुत अद्भुत, मनोरम दृश्य। स्वर्ग का अनुभव होता हुआ, काफ़ी सुंदर, बेहद ही सुंदर। देखिए कुछ इस तरीके से बादल चलते हैं। देखिए ये बादल क्रॉस होते हुए, बादलों को चीर के हम निकलते हुए, ये देखिए नीचे हैदराबाद शहर दिखाई देता हुआ। ये लगभग समझिए हम आ चुके हैं हैदराबाद। कुछ इस तरीके से नज़ारे अभी बादलों के ऊपर उड़ते हुए और धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि लैंडिंग दिखाएं। ये देखिए रोड, ये पूरा शहर, शानदार शहर नीचे दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा सा। ये सब बड़ा होता जाएगा, नीचे उतरते जाएंगे। ये देखें बादल क्रॉस हो रहे हैं, पूरा प्लेन टर्बुलेंस के कारण वाइब्रेट होता है, भयानक डर लगता है। ये देखिए नीचे शहर, देखिए शानदार, पूरा शहर दिख रहा है, शानदार, बेहद शानदार। अब ये मुड़ रहा है, देखिए जिस तरीके से मुड़ता है, वाह वाह, पूरा प्लेन टेढ़ा हो गया। अब ये मुड़ रहा है, शानदार। और ये लैंड करने की तैयारी में पूरी तरीके से, देखें कुछ इस तरीके से लैंडिंग की तैयारी करते हुए। बादल छाए हैं तो कभी कभी क्रॉस होते हैं तो बादल भी आते हैं। देखें जैसे ये आ रहे हैं, देखें कुछ इस तरीके से। ये देखिए बादल क्रॉस हो रहे हैं, धुंधला दिख रहा है। ये देखिए फिर से मुड़ रहे हैं, बेहद शानदार। ये देखिए इस तरीके से बादल क्रॉस होते हैं और नीचे ये ज़मीन पर सब कुछ दिखता हुआ बहुत ही स्पष्ट। काफ़ी नीचे हम आ गए हैं। ये देखिए फिर मुड़ रहे हैं, ये देखिए पूरा उठ गया है, फिर से मुड़ रहे हैं इस तरीके से, शानदार। अब इस साइड से मुड़ेगा, देखिए ये लैंडिंग की पूरी तैयारी होती हुई काफ़ी नीचे आ गए हैं हम, बहुत ज़्यादा नीचे बोलेंगे। देखिए बिल्कुल लैंड करने वाले हैं। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से पूरा प्लेन हिल जाता है। ये देखिए रुक गए हैं। शानदार यात्रा, बढ़िया। तो ये हमारी फ्लाइट आ चुकी है और देखें इस तरीके से पहले से कुछ प्लेन खड़े हुए और ये देखें ये जाते हुए उड़ान के लिए बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम आखिर में बेड नंबर 3 पर जा रहे हैं, जहां पर हमारे सारे मित्रगण, बड़े भैया लोग और गुरुजी खड़े हुए हैं। तो जल्दी जल्दी आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बस लग चुकी है होटल की और काफ़ी लोग बैठ चुके हैं, तो हम ही रह गए हैं। तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे मिलिएगा, मिलते हैं। ये देखिए आगे आगे खड़े हुए हैं सब, अभी तो नहीं दिख रहे। ये देखिए बेल्ट नंबर 3, बोला था सभी ने तो उस साइड शायद वहाँ पर होंगे सब। जाते हैं गुरुवर, सभी लोग बढ़िया खड़े हुए, सभी लोग शानदार।